Yes. So, ribbon. So नाउ अब हम लेते हैं रेफरेंसेस रिबन के ऑप्शन. ओके. नाउ रेफरेंसेस Okay. रिबन यूज आता है, मतलब आपको हमेशा यूज आएगा, इट्स नॉट नेसेसरी. जब भी आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें यू नीड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन की कौन से पेज पे कौन सा हेडिंग दिया हुआ है, राइट. एंड Yes. है ना, अलग अलग ऑप्शंस का एक कलेक्टिव समरी पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लाइक एक लिस्ट, आप एक टेबल आप रेडी करना चाह रहे हैं वेयर ऑल द हेडिंग्स एंड देयर पेज नंबर्स आर विजिबल. पहली चीज. दूसरा, मे बी आपने कई बार बुक्स वगैरह में देखा होगा कि देर इज एन एस्ट्रिक, किसी वर्ड के ऊपर कुछ एस्ट्रिक मार्क किया हुआ होता है और उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा हुआ होता है, पेज के नीचे. बुक्स में होता है नॉर्मली, Yes. है ना, एक Yes. सेपरेटर लाइन होती है एंड देन दैट डिस्क्रिप्शन इज देयर. तो Yes. इस तरह से जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी वर्ड के बारे में डॉक्यूमेंट में दी जाती है, अगर वो पेज के एंड में दी हुई है तो वो फुटनोट कहलाती है, और डॉक्यूमेंट के एंड में दी हुई है तो वो एंड नोट कहलाती है. तो वो कैसे ऐड करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, दैट वील सी. और उसके अलावा आपने कुछ बुक्स में कई बार किसी रिपोर्ट या आर्टिकल में आपने देखा होगा कि लास्ट में एक लिस्ट होती है, अल्फाबेटिकल लिस्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कौन कौन से पेज नंबर पे वो वर्ड्स आ रहे हैं वो लिस्ट होती है. Yes. बिब्लियोग्राफी भी Yes. कई बार बोलते हैं हम उसको, इंडेक्स बोलते हैं. मतलब रनिंग नेम तो सारे मिक्सअप हैं. टेबल ऑफ कंटेंट को इंडेक्स बोला जाता है, इंडेक्स को बिब्लियोग्राफी बोलते हैं बहुत सारे लोग. तो वो रनिंग नेम मिक्स है, बट टेक्निकली वो लिस्ट जिसमें अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स कौन कौन से पेजेस पर आ रहे हैं, दैट इज नोन एज Yes. इंडेक्स, है ना. तो कैसे Right. ये तीनों चीजें, उसके अलावा भी ऑप्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे साइटेशंस हैं, कैप्शंस हैं. तो ये ऑप्शंस भी हैं, बट अब इतना यूज में आते नहीं है ये ऑप्शन. स्टिल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब हम वर्ड फिनिश कर रहे होंगे तो एक बार मैं आपको Yes. बता दूंगी कि कैसे करना है, बट मोस्टली यूज नहीं आते हैं. अदर Okay. देन डॉक्यूमेंटेशन ये यूज नहीं आते. तो सबसे पहले हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की. ठीक है. अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, तो टेबल ऑफ कंटेंट ये कंटेंट लिखा या, हुआ है. Yes. जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले कॉन्सेप्ट आप समझो, देन वील डू द प्रैक्टिकल. Okay. ठीक है. तो मोस्टली आपने बुक्स में देखा होगा कि इस तरीके से लाइक चैप्टर 1 एंड पेज नंबर 1, देन फिर Yes. Which chapter is on which page? Yes. हाँ, Yeah. जैसे इस तरीके से आपको एक लिस्ट मिलती है जो बुक के बिल्कुल Yes. स्टार्टिंग में होती है. तो ये जो Right. अरेंजमेंट होता है इट इज नोन एज टीओसी, Table of content. टेबल ऑफ कंटेंट. जहां पे Yes. यहाँ तो हेडिंग है, जिस हेडिंग को आप शो करवाना चाह रहे हैं, एंड हियर इट शोज द पेज नंबर. अब ये Number. बनाने Yes. के, हाँ, अब ये बनाने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हेडिंग्स आप इस टीओसी में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ऑल हेडिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन टीओसी should have the heading styles applied on them. हेडिंग स्टाइल्स कौन सी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो हमको होम रिबन के स्टाइल रिबन पे, स्टाइल सेक्शन पे मिलती है.
कहाँ पे, है ना? तो आपको Yes. करना क्या होता है? फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, जब आपको टीओसी बनाना है तो सबसे पहला स्टेप है कि सारी हेडिंग्स पर हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दो। ठीक है। Okay. देन आप बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, या फिर उस पेज पे जहां आपको टीओसी ऐड करना है। नेक्स्ट Yes. स्टेप, आप टीओसी का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे एंड Yes. कितनी लेवल तक हेडिंग्स को इंक्लूड करना है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन ओके करेंगे तो वो टीओसी इंसर्ट हो जाए। Okay. राइट। सबसे पहला स्टेप, जितनी हेडिंग्स आपके डॉक्यूमेंट में जो आपको टीयूसी में इंक्लूड करनी है, आप उन पे हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। हेडिंग स्टाइल अप्लाई करने के बाद आप डॉक्यूमेंट में या तो स्टार्टिंग में या फिर उस पेज पर जाएंगे जहां आप टीओसी शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज अगर कवर पेज वगैरह सब बना रखा है तो पहले पेज पे टीओसी नहीं होगा, फिर सेकेंड या थर्ड Right. पेज प्रीफेस के बाद टीओसी होगा, है ना? वहां पहुंच के आप रेफरेंसेस रिबन से टीओसी का स्टाइल और कहाँ तक के हेडिंग्स इंक्लूड करने हैं। कुछ इंडेक्सेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेन हेडिंग्स चैप्टर का नाम शो करती हैं, और कुछ टीओसी ऐसी होती है जिनमें चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स, उनके अंदर के सब टॉपिक्स, मतलब सारे टॉपिक्स के पेज नंबर्स दिए हुए होते हैं, Yes. है ना? तो यू Yes. नीड टू सिलेक्ट कि कितने लेवल तक आपको शो करना है, एंड आफ्टर दैट Yes. ओके करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको Yes. देखते हैं कैसे करेंगे। And why have we written heading 1, 2, 3? What does it हेडिंग indicate? वन, 1, 2, 3. हेडिंग 2, दी हेडिंग वन मीन्स मेन हेडिंग्स को हेडिंग वन स्टाइल अप्लाई करते हैं, हमने स्टार्टिंग में करी थी। ठीक है। हेडिंग टू जो होता है, किसी हेडिंग के अंदर का जो सब हेडिंग है उसको हम क्या स्टाइल अप्लाई Okay. करेंगे? हेडिंग टू। 2. और उसके Yes. अंदर का हेडिंग हेडिंग थ्री, दैट इज हायरार्की Yes. मेंटेन कर रहे हैं कि कौन सी हेडिंग किसके Mm. अंडर आ रही Yes. है। राइट। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे करेंगे इसे हम। तो अभी हेडिंग्स नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट में, लेट्स ऐड सम हेडिंग। तो हमने यहाँ लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इसको हेडिंग वन दे दी। फिर ये भी मेन हेडिंग है, दिया हमने। देन इसको हमने दिया हेडिंग टू। फिर हमने लिखा कोर्स कंटेंट्स, इसको फिर हमने हेडिंग दिया। कोर्स कंटेंट में हमने सपोज यहाँ दिया कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स हेडिंग सेकेंड लेवल हेडिंग है, तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स हुआ। देन फिर हमने यहाँ दिया एमएस ऑफिस, तो ये फिर हेडिंग टू। इतनी हेडिंग्स अभी हमने रेडी कर ली, और भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट मतलब बेसिकली तो हम ऐसा करते हैं ना कि इफ वी राइट वांट टू राइट समथिंग, जैसे लाइक हेडिंग 1, तो फर्स्ट वी हाँ। विल क्लिक ऑन द हेडिंग 1 एंड देन वी विल राइट। हियर नो फर्स्ट यू नो हैव नो रिटेन। नो 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 नो, कभी भी ऐसा नहीं किया जाता है कि आप पहले स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप करके और फिर फॉर्मेटिंग की जाती है, हमेशा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आपने हेडिंग वन लिया तो फिर पूरा डॉक्यूमेंट आपका हेडिंग वन में चलता चलेगा। जब आपने हेडिंग वन टाइप कर दी, फिर वापस उसका स्टाइल चेंज करके नॉर्मल वन करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा।
फिर वापस दूसरे पे जाएंगे, फिर नॉर्मल करना पड़ेगा। तो बार बार स्विच करना पड़ेगा आपको स्टाइल्स के बीच में। तो रादर देन दैट हम डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करते हैं, फिर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। ओके। ओके। राइट। इंटरनेट। अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक हेडिंग है। 2 है, तो ये भी हमने हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया। इतने कर दिए। नाउ लेट्स मूव टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। और बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में ये तो कवर पेज है हमारा, और इसके पहले मैं ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया। ठीक है। नाउ अब ब्लैंक पेज पे मुझे टीओसी ऐड करनी है, तो हम रेफरेंसेस में जाएंगे। रेफरेंसेस रिबन में टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पे हाँ। जाएंगे। यहाँ पे यस। कुछ बिल्ट इन स्टाइल्स हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हो, बट आई प्रिफर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना। ठीक है। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप फॉर्मेट लीजिए कि टीओसी कैसे दिखानी है। अब वो कैसा दिखेगा वो ऊपर दिखता जाएगा। आप क्लासिक सिलेक्ट करोगे तो ऊपर आएगा ये। डिस्टिंक्टिव लिया तो इस तरीके से, फैंसी लिया तो ऐसा, देन मॉडर्न, फॉर्मल एंड सिंपल। ठीक है। तो हमने फॉर्मल लिया। ओके। अब इसमें ओके। हेडिंग और पेज नंबर के बीच में डॉट्स आ रहे हैं, वो आप यहां से सेट कर सकते हो टैब लीडर से, कि डॉट आने चाहिए कि लाइंस आनी चाहिए या स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। दैट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम टैब लीडर। यस। ठीक है। और पेज नंबर्स राइट साइड पे दिखे उसके लिए राइट अलाइन पेज नंबर ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। तो अभी ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ करूंगी तो आप देखो प्रीव्यू में क्या चेंज होगा। पेज हेडिंग नंबर्स। बिल्कुल अच्छा, पास बिल्कुल में आ जाएगा। नियर। हाँ। हाँ, यस। तो हम उसको क्लिक करके और राइट साइड कर दें। देन नेक्स्ट है शो लेवल, कि आपको कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स दिखाने हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अभी हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ही दिया है, तो हम यस। इसको 2 भी कर सकते हैं। तो थर्ड लेवल की हेडिंग अगर कोई होगी तो वो आएगी नहीं, पर अभी है ही नहीं तो हम रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके। ये हेडिंग। प्रोडक्शन। राइट। ये इंट्रोडक्शन, देन सेकंड हेडिंग, फिर ये इस तरीके। अब इन किसी हेडिंग पे पहुंचना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करके उस हेडिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो कर्सर सीधे आपका वहीं पहुंच जाएगा। ओके। राइट। राइट। यस। तो दिस इज द वे जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं। अब अगर इसमें मान लीजिए कोई नई हेडिंग हमने ऐड की, कोई भी नई हेडिंग, मिसलेनियस टॉपिक्स करके एक हेडिंग ऐड किया हमने, और उसको हेडिंग 1 अप्लाई कर दी। पर हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते ही ऑटोमेटिकली हमारे टीओसी में वो हेडिंग इंक्लूड नहीं होगी, हम्म। है ना। तो अब उस यस। उस हेडिंग को अगर इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे, टीओसी में कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए, और या फिर टीओसी पे राइट क्लिक कीजिए। ओके। राइट माउस बटन से क्लिक कीजिए। राइट माउस बटन से क्लिक करके आप अपडेट फील्ड ऑप्शन ले सकते हैं। ओके। यही काम आप रेफरेंसेस रिबन में जाके अपडेट टेबल से भी कर सकते हैं। यस। अपडेट टेबल लेंगे तो वो आपसे पूछेगा अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो सिर्फ पेज नंबर अपडेट करने हैं कि पूरी टेबल अपडेट करनी है, तो हमको पूरी टेबल अपडेट करनी है। ओके किया। ये देखिए मिसलेनियस टॉपिक्स ऐड हो गए, यस। है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हेडिंग्स आपने इंक्लूड कर दी, जितना डॉक्यूमेंट बन गया है उसकी टीओसी आपने रेडी कर ली, देन लेटर ऑन आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स
कंटेंट्स बढ़ाते जाएंगे, हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे, तो ऑल यू नीड टू डू इज टीओसी में आके टेबल को अपडेट करना, दैट्स इट। ओके। है ना? तो किया क्या हमने हमने हेडिंग स्टाइल्स अप्लाई की, मतलब जो हमारी हेडिंग्स थी उनको हेडिंग 1, जो सब हेडिंग थी उनको हेडिंग 2। अब सपोज इनके अंदर एक ऑप्शन हमने और जोड़ा, क्लास शेड्यूल। ठीक है, और क्लास शेड्यूल को मैंने दे दिया हेडिंग 3। अब हम यहाँ आके राइट क्लिक करके अपडेट करेंगे, अपडेट एंटायर टेबल। ये देखिए यहाँ पे क्लास शेड्यूल उसके अंदर आ गया, हाउ वी स्टार्टेड। यस। है ना? तो इस तरीके से काम करेगा, एक लेवल अंदर। वी कैन हेडिंग ऐड हेडिंग स्टाइल्स यस। चेंज, हाँ हेडिंग स्टाइल्स अगर आप चेंज कर दोगे और फिर अपडेट करेंगे तो उसका नेस्टिंग लेवल चेंज हो जाएगा। अब वो हाउ इट इज गोइंग वाले लेवल पे आ गया क्लास शेड्यूल, पहले उसके भी एक अंदर चला गया था लेवल। है ना? यस। तो ऑल यू नीड टू डू इज हेडिंग्स पे हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना है, जिस जगह टीओसी चाहिए वहां जाके टेबल ऑफ कंटेंट में कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे, वहां यस। से आप स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स इंक्लूड करना है वो लेवल सिलेक्ट करेंगे, एंड देन ओके, सिंपल। राइट। है ना? यस। नेक्स्ट ऑप्शन फिर इसमें आता है फुटनोट्स एंड एंड नोट्स। फुटनोट, इंसर्ट फुटनोट, फुटनोट, यस। फुटनोट, हाँ। तो फुटनोट्स को भी एक बार हम देखें, पहले समझे पहले। सो नाउ फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट और एंड नोट डिफाइन करते हैं हम डेफिनेशन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वर्ड or topic given at the end of page or end of document is known as footnote नोट। or endnote respectively. यस। राइट? अगर एंड ऑफ पेज पे है तो फुटनोट कहलाएगा, और एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे है तो एंड तो नोट एंड कहलाएगा। नोट। है यस। ना? कैसे यस। ऐड करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे? तो इंसर्ट करने के लिए आपको वर्ड सिलेक्ट करना है, वर्ड सिलेक्ट करने के बाद यू विल हैव टू गो टू रेफरेंसेस। अगर फुटनोट ऐड करना है तो इंसर्ट फुटनोट, और अगर एंड नोट ऐड करना है तो इंसर्ट एंड एंड नोट। नोट। राइट? आप डॉक्यूमेंट में उस जगह पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच के ऑल यू नीड टू डू इज राइट द डेफिनेशन। बाद में अगर डॉक्यूमेंट में काम करते हुए आपको फुटनोट्स देखने हैं कि कौन कौन से फुटनोट्स हैं या कौन कौन से एंड नोट्स हैं, तो नेविगेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट। एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे आगे पीछे मूव करना है, करंट जिस पे है उससे आगे जाना है तो नेक्स्ट फुटनोट, पिछले पे जाना है तो प्रीवियस फुटनोट। ऐसे ही एंड नोट के लिए भी ऑप्शन आएगा। और डॉक्यूमेंट में कहीं भी रहते हुए अगर नोट्स एरिया उस पेज का या नियरेस्ट नोट्स एरिया देखना है तो आप शो नोट्स ऑप्शन लेंगे। ओके।
ठीक है। सो Yes. इसको अब करके देखते हैं। तो Yes. नाउ सपोज हमने ब्रेक सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इंसर्ट फुटनोट पे गए, जस्ट ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक की क्या डेफिनेशन है वो हम लिख रहे हैं। ये हमने, Yes. ठीक है, शेड्यूल सिलेक्ट किया, तो शेड्यूल हमने लिखा टाइमिंग्स ऑन विच क्लास विल बी कंडक्टेड डेली, है ना। फिर हम यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट ले लेते हैं, तो एंड नोट में हमने बोला अभी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं है जिनका डेफिनेशन दे दें, या जैसे एब्रिवेशंस होते हैं, एब्रिवेशन का फुल फॉर्म हम लिख Right. सकते हैं, है ना। Yes. हाँ. Yes. ये हमने कर दिया। अब हम बीच And में no. कहीं हैं, हमने बोला शो नोट्स, तो वो आपसे पूछेगा आपको फुटनोट, नियरेस्ट फुटनोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है, ठीक है। तो हमने कहा हमको एंड नोट देखना है, तो एंड नोट आ गया। अगर आप प्री और अभी जहां हैं और शो नोट्स किया Yes. और फुटनोट एरिया बोला, तो नियरेस्ट फुटनोट पे आप पहुंच जाओगे। प्रीवियस और नेक्स्ट कर रहे हैं तो एक से दूसरे पे वो एक ही पेज पे है अभी, बाकी किसी पे तो हमने Yes. करे ही नहीं है, फुटनोट्स ऐड नहीं Right. किए, एक ही पेज पे किए थे तो वो हाँ. दिख, तो बस हाँ. Yes. है ना। तो डॉक्यूमेंट को इस Yes. तरीके से भी आप रेडी कर सकते हैं, Yes. ठीक है। नाउ अब आई वुड सजेस्ट कि आज इंडेक्स नहीं करते हुए आप इंसर्ट रिबन के ऑप्शंस और ये दोनों ऑप्शंस कर लीजिए। Insert and references. रेफरेंसेस के जो दो ऑप्शंस हमने टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट एंड एंड नोट पढ़े हैं, ये आप कर हाँ. लीजिए, हाँ. ताकि कल हम Okay. एंट्री मतलब इंडेक्स पढ़ पाए। और रिव्यू के ऑप्शन छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, और उसमें से कुछ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे Hmm. स्पेलिंग, थेस्टर्स, वर्ड काउंट, ये हमने कर लिया था, Yes. है ना। तो जो बाकी के बचे हुए ऑप्शंस हैं वो, और रेफरेंसेस का इंडेक्स, ये हम कल कर लेंगे, Okay. है ना। तो आई सेंड Yes. यू रिकॉर्डिंग इन अ व्हाइल, बट मेक श्योर कि आज आप कर लें ये प्रैक्टिकल, Sure. Sure. Yes. And है ना। ऐसे भी होता है क्या कि रिकॉर्डिंग्स अपने आप डिलीट हुए या शो ना हुए? और नहीं, फॉर दैट आई टोल्ड यू कि आप यूट्यूब पे बाकी का देख लीजिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मैं आफ्टर 2-3 डेज अपलोड कर देती हूँ, कई बार सेम डे कर देती हूँ, कई बार 2-3 डेज। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारे वहां पे रिकॉर्डिंग यूट्यूब ओके. चैनल पे तो मिल ही जाएंगे। अगर आपको मेल में ओके. रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है तो देन यू कैन विजिट द यूट्यूब चैनल, ओके. राइट. है ना। यस. या या. ठीक ओके. टुडे आई विल डू इट. यस. थैंक है, यू. ओके, ओके, बाय। बाय.